नमस्कार। आज अपन 5 मिनट सीरीज में सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। एल्कीन और अल्काइन का कैसे हम कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला बना सकते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये एल्कीन होगा ना, तो इनके ये जो ग्रुप हैं, इनके बीच में इस कार्बन की जो वैलेंसीज हैं, इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 120 डिग्री का। ऐसे ये कार्बन और H के बीच कितना एंगल होना चाहिए? 120 डिग्री का। ये एंगल भी कितना होगा? 120 डिग्री का एंगल होगा, है ना। सिमिलरली जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन होगा तो उसके जो सराउंडिंग वैलेंसीज हैं उनमें 120 का एंगल होगा। जैसे ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ये वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो आप देख सकते हो वाइट वाइट HH के बीच 120 डिग्री का एंगल है। ऐसे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन वाइट, ये भी 120 डिग्री का एंगल है, ये भी 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है इथीन का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल दिखा रहे हैं। तो आपको, और ये वाला भी गलत है, आपको वैलेंसीज नीचे नहीं बनानी है। आपको हमेशा कैसे बनानी है? आपको पहले एक बनाना है डबल बॉन्ड, फिर 120 डिग्री पे बनाना है, इसके 120 डिग्री पे वैलेंसीज बनानी है। ऐसे समझ गए आप? ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन की जो वैलेंसीज हैं उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री का, ठीक है। अब इनके हमको बनाने हैं डैश फॉर्मूले से कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। सभी एग्जाम्पल में कौन से हमारे पास? C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। तो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखो इसका कंडेंस फार्मूला कैसे बनेगा? CS2 तो ये बन गया CS2 बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? आपको सिंपली दो पैरेलल लाइन बनानी है। स्टार्टिंग पॉइंट इज द कार्बन, एंडिंग पॉइंट इज द कार्बन। यानी इसके अंदर कितने कार्बन है भाई? इसके अंदर टोटल 2 कार्बन है। अब सिमिलरली हमारे पास 3 कार्बन की एल्कीन है, तो ये CS2 CH CS3 CS2 CH CS3 ये बन गया कंडेंस फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे डबल बॉन्ड, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और 120 डिग्री पे थर्ड कार्बन बनाएंगे, है ना। ये वाला करेक्ट है, डबल बॉन्ड करके ऐसे बनाएंगे, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको 120 डिग्री पे बनाना है, ठीक है। सिमिलरली इसका कैसे बनाएंगे कंडेंस? CS2 CH CS2 CH3 CS2 CH CS2 CH3, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन में ये कार्बन है 1, ये कार्बन 2। अब यहाँ बनाएंगे 120 डिग्री पे, है ना, ये थर्ड कार्बन। फिर देखो अगेन ये एल्केन बन गया, वो जिगजैग बनेगा, तो ये 4th ऊपर बनाएंगे ऐसे। समझ गए आप? ठीक है। इसका गलत कैसे बना सकते हो? गलत बनाना था आप सीधा बनाओ ऐसे, ये गलत हो गया इसका, क्योंकि यहाँ से जो वैलेंसी निकलेगी सेकेंड कार्बन से वो 120 डिग्री पे निकलनी चाहिए, ठीक है। 18 देखो, इसको कैसे बनाएंगे? CS3 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 ऐसे ही बनाएंगे ना, ठीक है। अब डबल बॉन्ड बीच में है, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रखा है कि ये sp2 का कार्बन ऊपर की तरफ है, H नीचे की तरफ है। ये 120 पे ऊपर है और ये H नीचे है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? 120 डिग्री पे यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, और जो फ्री वैलेंसी होती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन। वो हम बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। बस डबल बॉन्डेड कार्बन की जो वैलेंसी निकल रही है वो 120 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्डेड पे, है ना। ये एक ट्रिपल बॉन्डेड है, जैसे ये मेरे हाथ में जो मॉडल है ये ट्रिपल बॉन्डेड है। ये कार्बन कार्बन, इनके बीच में 3 बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तुम ध्यान से देखो कि ये व्हाइट और ये ब्लैक, यानी हाइड्रोजन और ये कार्बन के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो जब भी आप ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप बनाओगे तो इससे निकलने वाली वैलेंसी, सपोज करो यहाँ H है, सपोज करो यहाँ H है, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा? इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसमें बीच में एंगल कितना होगा? इसमें होगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, जैसा इस मॉडल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 कार्बन, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, और इसका मतलब इसकी ये वैलेंसी और ये वैलेंसी के बीच में कितना एंगल होगा? इसमें भी होगा 180 डिग्री, है ना। अब आपको समझ में आ गया कि ये करेक्ट है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है 180 डिग्री पे होना चाहिए या 90 डिग्री पे। तो बस आपको ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बनाओगे, इससे जो 4th वैलेंसी निकलेगी वो 180, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी 4th वैलेंसी। यानी ये मान लो ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 4th इधर आएगा। अगर इसकी एक वैलेंसी लेफ्ट में निकालोगे तो वो कितने आएगी? 180 डिग्री। समझ गए आप? इस तरीके से आपको एल्काइन बनाना है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये वाले हैं, ठीक है, इनका हमको क्या करना है? कंडेंस फार्मूला बनाना है और हमको इसका बॉन्ड लाइन बनाना है। तो कंडेंस में तो समझ में आ रहा है, ये क्या है हमारा? CH 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 हो गया, है ना। अब बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? हम सिंपल 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वो कार्बन है, जहां खत्म हो रही है वो कार्बन है, यानी इसमें टोटल कार्बन कितने हुए भाई? इसमें टोटल 2 कार्बन है।
समझे आप? इसका मतलब है C और रिमेनिंग वैलेंसी इज H, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इसका कंडेंस कैसे बनाएंगे, CH3 CCH, CH3 CCH, ठीक है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं CH3 CCH। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, आप पहले तो सिंपली 3 लाइन ड्रॉ कर लो। अब हमको क्या करना है, 3 कार्बन बनाने हैं, तो बस बीच में से एक लाइन को एक्सटेंड कर दो। तो ये हमारे पास टोटल कितने कार्बन का बन गया, 3 कार्बन का। इसका गलत तरीका क्या हो सकता है कि 3 हम ऐसे बनाएं और ऐसे बनाएं 4, ये गलत हो गया, क्योंकि हमको 180 पे रखना है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 180, ठीक है। अब आ जाओ 24th में, इसको कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CH3, ये होगा ना, CH3 CH2 CH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, एक बीच में एक और क्या आएगा, इसके बीच में एक ऐसे बनाएंगे ना अपन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक है। टोटल कार्बन कितना है इसमें, 5 कार्बन है। तो पहले तो आप ट्रिपल बॉन्ड बना लो, है ना। तो ये सेकेंड और थर्ड कार्बन है। इसके लेफ्ट में ये कार्बन बनाना, तो इससे निकलने वाली वैलेंसी किस पे बनेगी, 180 डिग्री पे, यानी 1 और 3 के बीच एंगल होना चाहिए 180। ऐसे ही इससे निकलने वाली, थर्ड से निकलने वाली वैलेंसी कैसे बनेगी, 180 पे, 2-4 का एंगल होना चाहिए 180। लेकिन अब एल्केन बन गया, तो नेक्स्ट इज जिगजैग, है ना। अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बस ये क्या रहेंगे 180 पे, ये 4 कार्बन लीनियर रहेंगे, 4th ऊपर भी हो सकता है, 4th नीचे भी हो सकता है। तो 2 तरीके से हम इसको बना सकते हैं, समझ गए आप। तो ड्रॉ करने का तरीका समझे कि जब भी आप ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, इसकी जो वैलेंसी होगी नेक्स्ट वो लीनियर रहेगी, यानी इसी 180 डिग्री पे, इसका भी नेक्स्ट 180 पे। आगे मान लो एल्केन है, तो फिर वो जिगजैग ऐसे एल्केन बनता जाएगा। बात समझ गए आप, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इन बॉन्ड लाइन। इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन में, ठीक है। ये वाला गलत है, क्योंकि 4 लीनियर होने चाहिए ना, 4 कार्बन है, 4 लीनियर पोजीशन पे होनी चाहिए। ये करेक्ट है, 1 2 3 4 लीनियर, क्योंकि इसका 180 एंगल है, इसका भी 180 है, ये करेक्ट है। इसमें भी देखो 180 एंगल नहीं है, ये गलत है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बना लिया है। तो इस तरीके से हम एल्काइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ये इस सीरीज में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विज।